बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर 1 उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपना सिलेबस जो है 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दिया है, यानी 2025 में जो क्लास 9th स्टार्ट होगी उसका न्यू सिलेबस होगा और इससे आगे भी यही न्यू सिलेबस चलेगा। तो हमने चैप्टर 1 के सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, बट उसमें कुछ इशू थे। एक तो जो है लाइट का थोड़ा इशू था और अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप कुछ बेहतर कर लिया है, मजीद इस पे काम जारी है। और दूसरा, जो हमारे पास पहले बुक अवेलेबल थी वो सॉफ्ट फॉर्म में थी, पीडीएफ फॉर्म में थी, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, क्वेश्चंस के अंदर थी या आंसर्स के अंदर थी। तो अब जब बुक जो है पब्लिश होकर आई है तो उन्होंने उसको करेक्ट किया है, क्वेश्चंस को, आंसर्स को। तो अब हम दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आंसर्स गलत हैं। तो मैं दोबारा इसको कोशिश करूंगा कि जो मिस्टेक्स हैं उनको भी कवर करें। हो सकता है मैं इस कंप्लीट चैप्टर को दोबारा रिकॉर्ड करूं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। उसका टॉपिक हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, हो सकता है आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हो, ये चैप्टर पढ़ा हो क्लास 8 में, 7 में। उसी की बेसिक्स रिवीजन होगी और कुछ न्यू चीजें होंगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, तो ये बिल्कुल बेसिक आसान सी एक्सरसाइज है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले चंद पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे बुक्स के हवाले से कि जो न्यू बुक्स आई हैं, बाकी बुक्स तो आ चुकी हैं, बट मैथ में जो है आपको पता है कि इसकी 2 बुक्स होती हैं, एक तो आर्ट्स की अलग होती है, साइंस की अलग होती है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। तो जो नोटिफिकेशन आया अभी तक बोर्ड की तरफ से, उसमें साइंस की जो बुक है अभी पब्लिश हो चुकी है, आ चुकी है आपके पास। उसमें उर्दू मीडियम भी अवेलेबल होगा और इंग्लिश भी अवेलेबल होगा, बट उर्दू मीडियम की बुक्स अभी तक जो है ना सॉफ्ट फॉर्म में आई हैं ना ही पब्लिश होके। तो हो सकता है इस साल आ जाएं या हो सकता है लेट हो, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, बट इंग्लिश मीडियम बुक्स जो है मैथ की वो आ चुकी हैं। और दूसरा पॉइंट कि आर्ट्स की जो मैथ की बुक है वो अलग होगी या यही साइंस वाली बुक फॉलो करेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट्स। इसके बारे में अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आर्ट्स की बुक अलग लिखी हुई है, बट अभी तक कोई बुक जो है सामने नहीं आई। तो वो अब कब तक आती है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये चंद बातें थी जो आपको बताना जरूरी था क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के काफी सारे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में? हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, हमने क्या करना है उनको आइडेंटिफाई करना है, मतलब उनकी पहचान करनी है, उनकी शिनाख्त करनी है कि उनमें से कौन से जो है वो रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं, यानी कौन से नातिक हैं और कौन से गैर नातिक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टाइम लाइन में नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको टाइम कोड्स नजर आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आप वहाँ पे क्लिक करें और आप डायरेक्ट क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इनका कंसेप्ट लाजमी है, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। सो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट। इनकी डेफिनेशंस आपने हो सकता है पढ़ी हों। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और पी ओवर क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर उसके अपोजिट हैं, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, हो गया। ये आपने पहले पढ़ी भी होगी, हो सकता है आपको समझ ना आई हो, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो रैशनल नंबर में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें काउंटिंग नंबर से, तो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर आ गए। उसके बाद हमारे पास थे होल नंबर्स जिसको हम W से शो करते हैं, उसमें 0 आ जाती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। और इनके बाद क्या आता है? हमारे पास इंटीजर्स आते हैं जिसको हम Z से शो करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास इंटीजर में क्या होता है? 0 सेंटर में होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 एंड -3 सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल टाइप्स हो गए नंबर की, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। अब इसके बाद असल गेम शुरू होती है नंबर्स की, जो हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं जब, ठीक है। यानी आप नंबर्स को जब बार की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/4, 3/4। ये कौन सा नंबर है? ये हमारे पास इनमें से कोई नंबर नहीं है, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनको हम बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी तमाम जो है ये रैशनल ही हैं, क्योंकि देखिए इनमें से कोई नंबर भी है हम उसको बार की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, हम 2 को ऐसे भी राइट कर सकते हैं
या 2 को आप ऐसे लिख दें 2/1, फिर भी इसका आंसर 2 ही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। 0 भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2, कुछ भी राइट कर सकते हैं आप नीचे, आंसर फिर भी क्या आना है, 0 आना है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बार की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसके अलावा जब आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर है 3/4, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास डेसिमल फॉर्म में 0.75। अब ये कौन सा नंबर है, जो डेसिमल वाले नंबर हैं जिनके डिजिट्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो फिनाइट होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई फिनाइट, ठीक है। जिसके डिजिट्स जो है वो फिनाइट होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये भी रैशनल नंबर है। इसके अलावा कुछ डेसिमल ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनमें जो हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो फिनाइट नहीं होते, इनफिनिट होते हैं, यानी चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/3। तो जब आप 1/3 को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.333 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। यानी ये कौन सी डेसिमल है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफिनिट हैं, यानी लामहदूद हैं, खत्म नहीं होते, बट रिपीट होते हैं। इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप आ गई रैशनल नंबर की, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास जो तमाम नंबर हैं, नेचुरल से स्टार्ट करके हमने इसको पहले इंटीजर में ले गए, नेगेटिव पॉजिटिव तमाम, और फिर बार वाले, उसके बाद उनको जब डिवाइड करके उनके आंसर डेसिमल फॉर्म में आते हैं। हमारे पास डेसिमल में 2-3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद डिजिट्स स्टॉप हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम बार के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 0.33, इस तरह के नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। इनको भी हम बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका हमारे पास बाकायदा क्वेश्चन मौजूद है इस एक्सरसाइज में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है, वो आप सॉल्व करेंगे। तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बार के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आई होप सो आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम चलते हैं इसके अपोजिट, इरेशनल नंबर। अब ये कौन से होते हैं, अब आपको बताया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उनकी 3 टाइप होती हैं, 2 तो यहाँ पे आ गई, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब उसके बाद एक और टाइप होती है, यानी जिसमें हमारे पास जो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.14159 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, ठीक है। अब ऐसी डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट भी नहीं हो रहे। 2 बातें यहाँ पे, स्टॉप भी नहीं हो रहे, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, एंड भी नहीं हो रहे, और रिपीट भी नहीं हो रहे। यहाँ पे देखें एंड तो नहीं हो रहे, चल रहे हैं, बट रिपीट होना शुरू हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। बट अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि जैसे आपके जो नंबर हैं वो एक तो स्टॉप नहीं हो रहे, अनलिमिटेड है, और दूसरा रिपीट नहीं हो रहे, जैसे देखें यहाँ पे 3.1415। अब जो रिपीट वाले नंबर होते हैं, जब आपका 1 के बाद 4 आया है, 1 के बाद दोबारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, 1 के बाद 4 आया, फिर 1 के बाद 5 आया, फिर और नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई नंबर भी आ सकता है, कोई डिजिट भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली आपको निशानी जहाँ पे नजर आएगी, इसका मतलब वो कौन सा नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। इसको हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। आई होप सो आपने ये सुना तो होगा, बट कंसेप्ट आपको कुछ बच्चों को आज मिला होगा कि असल में इरेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। अब इनमें कौन से नंबर होते हैं, इनमें हमारे पास कुछ खास नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने जो लिखी है वैल्यू, ये पाई की वैल्यू है, शायद आपने ये सिंबल पढ़ा हो, पाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नंबर होता है आइलर नंबर ई, उसकी वैल्यू क्या होती है 2.71, और इस तरीके से होती है 8281, आई थिंक इस तरह होती है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो 8 के बाद 2 आया, फिर 8 के बाद 1 आया, फिर और नंबर आएगा, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इन ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनके स्क्वायर रूट लेंगे, उनके जो आंसर आएंगे वो भी इसी फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, इसका अगर आप आंसर निकालें कैलकुलेटर पे तो आपको डेसिमल नंबर मिलेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। इस तरीके से आप 3 का निकाल लें, 4 का निकालें तो 4 का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 का आंसर आता है 2। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका आंसर क्या आएगा, एक सिंपल नंबर आएगा, इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। बट ये हमारे पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल हो गया। उसके बाद 5 है, ठीक है, 5 ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके से आएगा, इरेशनल नंबर आएगा।
तो ये आपने याद रखने हैं इरेशनल नंबर, पाई, ई, इस तरह के नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिनकी वैल्यू ना ही स्टॉप हो रही है ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और उसके बाद हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट जिनके जो अंदर नंबर है वो कौन सा होता है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर अभी तक नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, वहां पे आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से। हमारे पास 10 पार्ट्स गिवन है, 10 नंबर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2.353535। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। देखें 3535 बार बार आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो आपको बताया था कि जो रिकरिंग डेसिमल होती है, जो रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इनको हम बार के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखेंगे, दिस इज ए रैशनल नंबर। ओके, हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह का है, बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6, उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब इसको बार कहते हैं हम, ठीक है, 6 बार। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है कि हमारे पास जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये अगेन अगेन आ रहा है। ये हमारे पास वही नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। उसके बाद चले थर्ड पार्ट पे। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, 2.236067। अब यहाँ पे देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद पहले 2 आया, फिर 3, फिर 6 आया, फिर 0, 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 6 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 6 के बाद फिर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये रिकरिंग डेसिमल होती तो यहाँ पे 6 के बाद 0, फिर 6 के बाद 0 आना चाहिए था, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसको रिकरिंग डेसिमल और रैशनल नंबर बन जाता। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। और आगे देखें डॉट लगे हुए हैं, तो ये स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या हो गया हमारे पास, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। कंडीशन आपको बता दी है, पहले भी कंसेप्ट में बताया था कि जहाँ पे हमारे पास जो है कोई डिजिट जो है रिपीट ना हो रहा हो, एक डिजिट एक बार आया उसके बाद और डिजिट आ रहा है, कोई हमारे पास एक पैटर्न नहीं है, ठीक है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, हो गया। ये हमारे पास इसके 3 पार्ट हो गए फर्स्ट। सो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, अगर आप गौर करें 7 जो है एक प्राइम नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी इसका आप आंसर निकालेंगे स्क्वायर रूट का कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगी। तो वो क्या होती है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, हो गया। ये हमारे पास जो है इसका फोर्थ पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 2 पार्ट है, वहां पे आपके नंबर नहीं, वहां पे सिंबल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट ई लिखा हुआ है 5 पार्ट में। अब ई से मुराद आप क्या बताया था, दिस इज आइलर नंबर। तो हमारे पास आइलर नंबर भी क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी बुक के अंदर एक चेक बॉक्स होगा, वहां पे गिवन होगा ई इज इक्वल टू 2.7188281, इस तरीके से होगी। यानी कि क्या होगी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ना स्टॉप हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इसको भी कह सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 6, वो बिल्कुल इस तरीके से आपको एक सिंबल नजर आ रही है इस तरीके से, इसको हम पाई कहते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3.141592 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी 1 के बाद 4 आया, 1 के बाद फिर 5 आया, कोई और नंबर आएगा, कोई रिपीट नहीं हो रहा नंबर डिजिट, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, उसको भी हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास जो है 6 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट रैशनल है, सेकंड रैशनल है, थर्ड इरेशनल है, फोर्थ इरेशनल है, फिफ्थ और 6 भी क्या है, इरेशनल है। तो अब चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट नंबर 7 में क्या है हमारे पास, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, एक 5 है, एक क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर रूट ऐड हो रहा है। अब 5 को तो हम कह सकते हैं ये सिंपल नंबर है, रैशनल नंबर है, बट जो 11 स्क्वायर रूट ऐड हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। पहले बताया था आपको कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अब 11 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। और जब उसको हम इसमें 5 में ऐड करेंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 8th पार्ट है वो बिल्कुल इस तरीके से है, 7th पार्ट की तरह है। यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही इरेशनल हैं, √3 प्लस √13। अब 3 भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर है, और जो 13 है इसका स्क्वायर रूट भी क्या है हमारे पास, ऐसा ही नंबर आएगा। तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और ये भी 13 वाला भी इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, अगेन एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गए 2 पार्ट। जो 9th पार्ट है उसमें हमारे पास देखें तो 15/4 लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे ये बार के फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको हम बार के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसको आप सॉल्व करें या डायरेक्टली आप क्या लिख दें, रैशनल नंबर। इसको सॉल्व करेंगे फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट आएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसको रैशनल नंबर। सो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट सा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब बुक के अंदर इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास इरेशनल नंबर, बट जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फैसला करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पे एक एमसीक्यूज है, वो भी इस तरीके से है, 3 माइनस √3 3 प्लस √3, उसको उन्होंने सॉल्व करके ऑप्शन उसका जो करेक्ट दिया वो कौन सा, रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका फैसला करते हैं कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 प्लस √2, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का डिफरेंट मेथड है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें आप या फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस b है और मल्टीप्लाई हो रहा है वो a माइनस b के साथ, तो इसका हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। शायद ये आपने फार्मूला पढ़ा हो अलजेब्रा के अंदर, वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी a माइनस b a प्लस b। तो a हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो b है वो √2 है, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, पीछे क्या बचना है, 2 बचना है। तो 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब 2 हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 2 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, फिर भी 2 आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट बुक में इसका आंसर क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। तो ये आप कहीं पे चेक कर सकते हैं, आप गूगल से चेक कर लें, ChatGPT से चेक कर लें, इसका आंसर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय से जरूर आगाह करें, और अपने क्लास फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।